क्या शादी के 12 साल गुजरने के बाद भी साबित करना पड़ेगा कि मैं इनकी बीवी हूँ? अस्सलामुअलैकुम। हैप्पी एनिवर्सरी। 13 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी, जिसका व्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के वक्त से। ये पार्सल मेरे पास आया हुआ था 1 वीक पहले से, यानी कि आज जब आप वीडियो देख रहे हो तो 1 वीक पहले मेरे पास पार्सल आया था, जो कि मैंने दराज की 11/11 सेल से ऑर्डर की थी कुछ चीज़ें। पिछले व्लॉग में 2-3 व्लॉग्स पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी स्किन केयर रूटीन, तो उसमें मुझे बहुत सारी गर्ल्स का मैसेज आए थे कि जी जिस राइस की बात आप कर रही हैं, राइस क्रीम और राइस सीरम की, वो हमारे साथ शेयर कर दें। तो अभी ये मैंने जब दराज पर सेल लगी तो मैंने चेक किया तो बायो एक्वा का जो ओरिजिनल स्टोर था वो दराज पर मौजूद था, तो मैंने उनके ओरिजिनल स्टोर से ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली और इनको यूज़ किया 3 to 4 डेज़। देन मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। देखिए, कोई भी ऐप जो है वो बुरी नहीं होती, बुरे बनाने वाले होते हैं हमारे लोग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सीरम, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी, तो आज मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू इसका शेयर कर रही हूँ पूरा 1 यूज़ करने के बाद। ये सीरम ब्लैक हेड्स के लिए और आई सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के सर्कल्स जो है, अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं तो ये आपको इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद आ जाती है जी मेरी सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है जी सीरम, ठीक है। सबसे पहले हम सीरम्स लगाती हूँ अपनी स्किन के ऊपर में। दोनों सीरम पहले मैं आई जो हल्कों के लिए सीरम था जो आपको पहले दिखाया, मैं वो लगाती हूँ। देन मैं ये वाला सीरम लगाती हूँ। ये है जी राइस सीरम, विटामिन सी से के साथ दिया जाता है, hyaluronic एसिड है इसके साथ। इसके सारे इंग्रेडिएंट इसके बॉक्स पे मेंशन है। अगर इसकी टेक्सचर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े का इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। आप जैसे ही थोड़ा सा यूज़ होता है और ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई ग्लिसरीन टाइप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ग्लिसरीन नहीं है ये। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, आपको एकदम से फीलिंग आती है, फ्रेश 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 फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। स्किन एकदम से आपकी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पे अपने हैंड्स के ऊपर करके दिखा रही हूँ, लेकिन साथ के साथ मैंने अपने फेस पे भी अप्लाई किया है। अच्छा, यही सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैं अपने हैंड्स पे भी अप्लाई करती हूँ, फेस पे भी और अपने फुट पे भी, क्योंकि चेहरे के साथ साथ आपके हाथ पाँव का खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि चेहरा चिट्टा हो और हाथ पाँव जो है वो काले हों। अच्छा जी, उसके बाद ये राइस सीरम की जो है कंसिस्टेंसी की बात कीजिए तो काफ़ी थिक बना हुआ है, थोड़ा सा यूज़ होता है और आपके फेस के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। जैसे ही आप लगाते हैं वो पानी पानी नहीं रहता, कुछ सेकंड्स के बाद ही आपका जो सीरम है वो आपके फेस के ऊपर ड्राई हो जाता है। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आपने कोई चीज़ अप्लाई की हुई है, मतलब बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने बायो एक्वा का ही एक हनी विटामिन ई का सीरम मंगवाया था। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन ई, विटामिन तो आपको पता है कि वैसे ही हमारे खाने के लिए और हमारे चेहरे पे लगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये वाला जो है सीरम मैंने 3 दिन यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ना कोई जेल सा है, या आप यूँ समझ लें कि बहुत थिक सा एक इसका टेक्सचर है, और ये इतना कोई स्मूथ आपकी स्किन को कर देता है। अच्छा, पहले आपने अपने फेस के ऊपर मैंने डार्क सर्कल वाला लगाया, उसको मैंने अब्जॉर्ब होने दिया। 15 से 20 मिनट लगते हैं मुझे स्किन केयर में अपनी हाथों, पाँव और फेस के लिए। सबसे पहले मैंने सर्कल वाला जो सीरम था वो लगाया, देन मैंने राइस सीरम लगाया, उसको भी ड्राई होने दिया। जब वो ड्राई हो गया तो ये मैंने विटामिन ई वाला सीरम लगाना था, ठीक है। विटामिन ई सीरम लगाने के बाद जो वो मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका था, उसके उसके बाद मैं आई क्रीम अप्लाई करती हूँ, इस तरह से लगा के उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देती हूँ। और इसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इतनी सी क्रीम मेरी दोनों आइज़ के लिए काफ़ी होती है। ये आपकी आइज़ के नीचे जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, इनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों, और आपकी आई के नीचे का जो एरिया उसको अच्छे से टाइट कर देता है, जिससे आपके हल्के जो हैं वो बिल्कुल फ़ील होना जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई भी सीरम यूज़ करते हैं, उसको पैक करने के लिए, स्किन में लॉक करने के लिए आपको एक क्रीम
या मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ज़रूर होती है। पहले जो मैंने क्रीम यूज़ की थी वो मैंने आमना से बाय की थी, लेकिन अब जो है वो मैंने सब कुछ बायो एक्वा का मंगवाया, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवाती हूँ। और ये बिल्कुल राइस जेल है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है का जो है ना वो काम करता है। आप स्किन पे लगाते ही एकदम से जो है ना वो, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग आने शुरू हो जाती है। एकदम से स्किन बिल्कुल वाइट वाइट सी, ऐसा लगता है स्किन के ऊपर कोई स्पॉट नहीं है। आप ये मेरे हैंड देख सकते हैं, और स्पेशली एक जो शाइन आ जाती है ना इसको लगाने के बाद स्किन के ऊपर, इट्स टोटली मज़ेदार। अच्छा, अपने हैंड्स पे आपने उस टाइम लगाना है जब आपको पता है कि आपने कोई काम नहीं करना, ठीक है। मैं अपने हैंड्स पे तभी लगाती हूँ मुझे पता होता है कि अब मैंने पानी का कोई काम नहीं करना, ताकि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ वो मेरा वेस्ट ना हो और मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके। तो आ जाते हैं जी वापस 13 नवंबर पे, और ये थी जी हमारी एनिवर्सरी का डे, और हम लोग आए थे नारायण से वापस अपनी अम्मी की तरफ रावलपिंडी। तो जैसे ही वापस आए थे तो ये सारा कुछ खाना जो है वो बना हुआ था, और सरप्राइज़ जो था वो हमारे लिए प्लान हुआ था। सरप्राइज़ में क्या था, सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था जी मेरी दोनों सिस्टर्स ने मेरे लिए, और वो बहुत ज़्यादा मज़े का सरप्राइज़ था। और सरप्राइज़ में क्या-क्या था वो भी आपको बताती हूँ। तो बिरयानी जो है वो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं, बहुत 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 मज़े की। रात का टाइम था, इतना ज़्यादा खाना हम लोगों से खाया नहीं गया, क्योंकि आप लोगों ने पिछला व्लॉग अगर नहीं देखा नारायण वाला, तो आप लोग तीनों व्लॉग्स देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। वहाँ से खाना खा के हम लोग आए हुए थे, लेकिन अम्मी ने खाना बनाया हुआ था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ का हाथ का खाना हम ना खाएँ। उसके बाद जी मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं उन्होंने मंगवाया हुआ था हमारी एनिवर्सरी के लिए केक, और ये इतना बड़ा केक था कि हम 5 बंदों से मिल के भी जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा था, और बहुत मज़ेदार सा केक था। और ये स्पेशल जो है ना वो डेकोरेशन करवाई थी। उसके बाद जी पहला केक हम लोगों ने काटा था यहाँ पर, और ये वाला जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ये वाला ड्रेस मैंने पहना था। उसके बाद जी हम लोग फिर सो गए थे, क्योंकि सुबह हम लोगों को वापस आना था लाहौर, और ट्रेन जो थी हमारी सुबह सुबह की थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सबने केक शेक खाया, एंजॉय किया अपनी एनिवर्सरी को, और बस यहाँ पर बहुत जो है ना फ़न किया। और मेरा दिल बहुत उदास था, मुझे अपने छोटे भाई की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हर खुशी में जो है वो खुश होता था। तो बस इसके बाद जी ये बहुत सारे गिफ्ट मुझे मिले थे जो कि मेरी बहनों की तरफ से थे, और यहाँ पे जी ये मेरी एक छोटी सिस्टर ने दिया था, और ये मुझे इतने प्यारे लगे थे, ये मैंने इसी टाइम ही खोल लिया था और सामने रखे हुए थे, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी। बाकी गिफ्ट्स मैं आप लोगों को अगली वीडियो में शो करूँगी, ठीक है जी। यहाँ पे जी नेक्स्ट डे जो है हम लोग लाहौर आ गए थे, और मैं गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना था, और मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो अबाजी के घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये चाउमीन सीरियसली जस्ट लाइक अ वाव, बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे। हैप्पी एनिवर्सरी। आमीन आमीन। और यहाँ पे हम लोगों ने कट किया, और मेरे हस्बैंड जैसे ही वापस आ चुके थे और हम लोग आ गए अपने घर। जैसे घर आए हैं तो यहाँ पे जी वर्दा ने एक प्लान किया हुआ था एक और सरप्राइज़, यानी कि एक दिन में हम लोगों ने 3 एनिवर्सरियाँ जो थी वो अपनी सेलिब्रेट की। ये थी हमारी 12th एनिवर्सरी, और ये केक इतना यम था, इतना यम था, इतना यम था। थैंक यू सो वेरी मच वर्दा, आपने इतना अच्छा जो है वो केक बनाया हमारे लिए। व्लॉग्स बाय वर्दास मुजीब के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये केक की रेसिपीज़ भी देती हैं, तो आप लोग इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे जी हम लोगों ने केक कट किया, और यहाँ पे हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो है वो शुगर लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैंने अबाया वगैरह नहीं चेंज किया था, हम लोग जैसे ही आए थे इन्होंने कहा कि आप लोग पहले हमारी तरफ आएँ और फिर केक कट करने केक हम आपके लिए एक सरप्राइज़ है। उसने मुझे पहले से मैसेज किया हुआ था कि आपने पहले हमारी तरफ आना है, तो फिर हम लोग इसी तरह से यहाँ आ गए थे, और यहाँ पर हम लोगों ने एक और जो एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट की। अच्छा जी, ये है जी आज का क्लिप जो कि मैंने अपने हैंडमेड गजरास जो थे वो बनाए थे और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से मैंने अपना टॉपिक जो है वो इस तरह से लगाया है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि दराज से जो चीज़ें भी आपने मंगवानी है, रिव्यूज़ वगैरह चेक करके आप लोग अगर मंगवाएं तो आपको अच्छी चीज़ मिलती है। सेलर चेक कर लें, और उसके बाद आप लोग रिव्यूज़ चेक करें, देन अपना चीज़ों का ऑर्डर प्लेस करें, तो चीज़ें आपको अच्छी क्वालिटी में दराज से भी मिल जाती हैं। अच्छा चलिए जी, अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि 12 साल बाद ऐसी क्या बात हुई कि मुझे प्रूव करना पड़ा है कि जी मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ और वो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे हस्बैंड का आईडी कार्ड जो था वो हो चुका है एक्सपायर, और मेरे हस्बैंड जो है वो आईडी कार्ड बनवाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जी
हम तो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते कि जी आप अनमैरिड हैं। वहाँ पे जो है उनके रजिस्टर में जो है ना मैं उनकी बीवी शो ही नहीं हो रही थी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि जी आप अपना आईडी कार्ड जो है वो सेंड करें। रिसेंटली ही मैंने अभी कुछ 2-3 माह पहले ही मेरा आईडी कार्ड जो है वो मेरे हस्बैंड के नाम पे 11 साल बाद जो है वो ट्रांसफ़र हुआ था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को आईडी कार्ड की कॉपी सेंड की, तो वो कहते हैं जी नहीं जी अभी इससे तसल्ली बिल्कुल नहीं हुई, आपको प्रूफ़ देना पड़ेगा कि वो आपकी बेगम है। ये तो साबित हो गया कि आप उनके शौहर हैं, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि आप उनकी बीवी हो। मुझे इतना गुस्सा भी आया, इतनी हंसी भी आ रही थी कि क्या मतलब अब हमें साबित करना पड़ेगा 12 साल के बाद भी कि वो मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी जो हूँ बीवी हूँ। तो फिर खैर जी अब मुझे आईडी कार्ड के लिए उनके साथ जाना पड़ेगा, आईडी कार्ड के ऑफ़िस, नादरा के ऑफ़िस, और जाके जी सफाई पेश करनी पड़ेगी, या क्या कहते हैं उसको, वो देना पड़ेगा जी सबूत कि मैं उनकी बेगम हूँ। और साथ घर के कोई ना कोई बंदों को भी जाना पड़ेगा, जाके जो है वो जैसे मेरे देवर या मेरी नंद कोई भी चली जाएंगी और उनको जाके सबूत देना पड़ेगा कि जी मैं उनकी बेगम हूँ। और मुझे इस लिटरली पाकिस्तान के इस कानून के ऊपर मुझे इतनी कोई हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। और सीरियसली ये पाकिस्तान का निज़ाम है कि जी आपको शादी के 12 साल के बाद जब आप अपना आईडी कार्ड रीन्यू करवाने जाते हो तो जाके आपको जी फेस करना पड़ता है। जी वो कहते हैं जी आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर जो है वो सवाल आ जाता है कि जी क्या आप साबित करें जी आप इनकी बीवी हैं या वो आपके हस्बैंड है। मतलब क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह की नॉनसेंस जो है वो हम लोगों के यहाँ कानून जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो है वो पहलू होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जी आप लोगों को इस तरीके से तंग करें या उनकी जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप मांगे। खैर जी यहाँ पे जी व्लॉग अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और ये थी जी ज्वेलरी जो मैंने इस ड्रेस के साथ वेयर की थी जब मैंने ये ड्रेस पहना था। इसका नेकलेस यहाँ पे रखना बिल्कुल मैं भूल गई। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।